एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान। जो आपकी पॉलिटी है, संविधान है, उससे आपके 40 क्वेश्चन आने हैं। तो 40 क्वेश्चन आने हैं तो दोस्तों आपकी नॉर्मल तो पॉलिटी पूछी नहीं जाएगी, तो बहुत ही गहराई से पॉलिटी पूछी जाएगी। तो आपको उसी हिसाब से दोस्तों आपको क्या है, पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। बहुत ही बेहतरीन रिसर्च के साथ दोस्तों आपको क्या है, भारत का संविधान पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिकली आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम अपना क्या है, प्रस्तावना। तो दोस्तों प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था, कब इसे स्वीकार किया गया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, बेसिकली प्रस्तावना के बारे में आज हमारी क्लास रहने वाली है। तो आपको पता है भारत के संविधान सभा की 3 बैठक हुई है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक। यही 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था प्रस्तुत। तो इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इस प्रस्तावना को, इसका नाम क्या है, उद्देशिका। तीसरी बैठक में उद्देशिका प्रस्तुत की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। वही उद्देश्य प्रस्ताव का नाम दोस्तों क्या है, प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव को ही दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। तो वही हम दोस्तों प्रस्तावना के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए, आपका क्या है, दरोगा के एग्जाम के लिए। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीएम्बल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्रस्तावना है, ये हमारे दोस्तों क्या है, 2 नाम है इसके। हिंदी में हम इसे कहते हैं उद्देशिका। क्या कहते हैं, प्रस्तावना को हिंदी में दोस्तों हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम अपनी उद्देशिका। इंग्लिश में प्रस्तावना को कहते हैं अपना प्रीएम्बल। क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे हिंदी के सुलेखक थे, मतलब हिंदी में जो प्रस्तावना है, हिंदी में किसने लिखी, हिंदी में जो सुलेखक थे यानी कि लेखक, हिंदी के जो सुलेखक थे, और इस प्रीएम्बल के इंग्लिश के जो सुलेखक थे। तो जो हिंदी में लिखी दोस्तों, वो लिखी थी बसंत कृष्ण देव ने। किसने, बसंत कृष्ण देव ने। ठीक है, तो बसंत कृष्ण देव ने हिंदी में दोस्तों लिखी है, और इंग्लिश में लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है उसे हिंदी में किसने लिखा था, बसंत कृष्णदेव ने, जिसे उद्देशिका कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रस्तावना को प्रीएम्बल कहते हैं, और इसके लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब हमारे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आता है तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को ज्यादा दोस्तों क्या है, आपको मान्यता प्राप्त है। मतलब अक्सर यही वाला ऑप्शन आता है पेपर में, और इसी पे आपको क्या टिक करना होता है। तो प्रस्तावना को कहा है, इस प्रस्तावना को क्या कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा है, क्या कहा है, ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है। किसका, उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप। ठीक है, जो प्रस्तावना है इसे उद्देशिका कहते हैं, या इसे प्रीएम्बल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो प्रस्तावना है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया, स्वीकार कर लिया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ये विकसित रूप क्या है, प्रस्तावना। अब इसे विकसित रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें और सारे सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, इसमें पॉइंट जोड़े गए हैं। क्या क्या पॉइंट जोड़े गए हैं उद्देश्य प्रस्ताव में, अभी हम आपको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 को क्या है, पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा। और इससे क्या है, 22 जनवरी 1947 को
स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार किसने किया था? स्वीकार किया था संविधान सभा ने। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद करनी होगी। अब उद्देश्य प्रस्ताव का ये विकसित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है तो क्या क्या है उस उद्देश्य प्रस्ताव में वो देख लेंगे। उम्मीद कर रही हूँ तो दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जब जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था तो उसकी जो लिखावट है उसमें क्या क्या पॉइंट नोट थे। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहला पॉइंट नोट था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। तो जो संविधान है, संविधान का जब आप पहले ही पेज पलटोगे तो एक प्रस्तावना मिलती है, उसमें आपको क्या मिलेगा कि अल्पसंख्यकों के, ये टाइटल कह सकते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो पहला तो आपका पॉइंट उद्देश्य प्रस्ताव में ये लिखा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, एंड दूसरा है आपका भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ये जो स्वतंत्रता शब्द है, ये दोस्तों स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। इसमें कौन कौन सी? तो पहला है आपका विचार की स्वतंत्रता, और उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। जैसे आप व्रत वगैरह रहते हैं तो कोई इसमें रोक टोक नहीं कर सकता। आप कोई धार्मिक काम कर रहे होंगे तो उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। एक है आपका संस्था की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धार्मिक काम कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की आपकी क्या स्वतंत्रता की बात करी गई। एंड आपके अगला टॉप पार्ट है, अगला आपका क्या पॉइंट है, भारत के समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। क्या दोस्तों आपके किसमें, जो आपके प्रस्तावना में थे। उद्देश्य प्रस्ताव में दोस्तों आपकी क्या क्या बात कही गई कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो ये आपके एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई। 6 प्रकार की कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता एंड आपकी संस्था की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद कहा गया भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा। एंड उसके बाद कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की जाएगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की
जाएगी। एंड आपके नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहा गया, और कहा गया है दोस्तों आपका अगला कहा गया है मानव कल्याण एवं विश्व शांति में, मानव कल्याण एवं विश्व शांति में भारत का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है अंग्रेजों का शासन था, तो ये सारी बातें दोस्तों इसलिए कही गई क्योंकि क्या आपका जो अपना जो भारत है इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाना था। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट कहा गया है आपका भारत की गौरवशाली परंपरा की, भारत की गौरवशाली प्राचीन परंपराओं को उचित स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला आपका ये कहा गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में बेसिकली आपके 6 पॉइंट नोट थे जो कि आपके क्या 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों हिंदी में बसंत कृष्ण देव ने लिखा था, इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उसके बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यह उद्देश्य प्रस्ताव को विकसित करा गया बड़ा रूप को, उसी को कहा गया था प्रस्तावना। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये 6 बातें दोस्तों लिखी गई थी जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बनते हैं। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ेंगे दोस्तों आपकी क्या है, आपकी जो उप समितियां बनी है, कुछ समितियां बनी है, प्रारूप समिति वगैरह, ये सारी हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पॉलिटी आपकी क्या है पूरी पढ़ाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। यदि आप पूरी पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आपके लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।